साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं। अब उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। यानी हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है जो फस्तायत और जबर के खिलाफ उठती है, और इंसानी हकूक़ के लिए जो आवाज़ उठती है उसको अब दबा लो, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, अंदर डाल दो। और बड़े ये मुनासिब अल्फाज में और मोतदल अंदाज में ज़्यादातर बात करते थे। इनके साथ ये जुल्म तो इनको तो फ़ौरन रिहा करना चाहिए, लेकिन इनके मुकाबले में बड़ा सख्त स्टेटमेंट है एमल वली खान का, खड़े होकर दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। इससे पहले वो आर्मी चीफ को दुकानदार भी कह चुके हैं। जब ट्रंप के सामने वो अपना लेकर गए थे मादनियात, तो इस पर उन्होंने कहा था कि ट्रंप के सामने एक दुकानदार की तरह गए, जी मेरा माल बहुत अच्छा है, ले लो, इस तरह स्टेटमेंट भी दिया था। फिर बाद में उन्होंने माजरत कर ली थी। अभी एमल वली खान कहते हैं कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पाकिस्तानी फौज ने जलाया था। पाकिस्तान की फौज ने रेडियो पाकिस्तान जलाया था पेशावर का। मैं 50 से ज्यादा सबूत दूंगा जिससे साबित करूंगा कि कर्नल इलेक्शन में पैसे लेकर लोगों को जितवाते हैं। कैसे इल्जाम आते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे आधी भी बात करे ना, और ये रेडियो पाकिस्तान जलाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक में दम किया हुआ खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने। और एमल वली खान साहब जो दुश्मन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी नुक्ता नज़र से, वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी फौज ने जलाया था रेडियो पाकिस्तान को। अब यही बात इमरान खान कहते हैं, वो जेल के अंदर बंद है, कि जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था सारा का सारा 9 मई। बहरहाल वो कहते हैं जी इलेक्शन भी अब एक कर्नल शर्नल जो है वो पैसे लेकर इलेक्शन जितवा देते हैं।